हमने गोविंदपुरी 8 नंबर 911 बट्टा 8 में घर लिया है। नीचे 3rd फ्लोर में एक सीबीआई है जो अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बताता है। हमें धमकाते हैं, डराते हैं, हर तरीके से हमें टॉर्चर करते हैं। बस वो बोलते हैं कि या तो इनकी टंकी रखवाओ, नहीं तो हमें पैसे दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। 1000 लीटर की टंकी रजिस्ट्री में भी मेंशन है, कोर्ट से रजिस्ट्री हुई है। घर में तो हमने मोहर लगाया नहीं सर। कोई नहीं कोई परेशान करते रहते हैं यहाँ पे। कभी एमसीडी वाला आ जाएंगे, कभी पुलिस वाला आ जाएंगे, तो कभी किसी को भेज देंगे। कभी मुझे खुद नहीं पता कि वो बंदे हैं कौन। पहले तो ऐसे ही एक बात पे रहा, उन्होंने पहले बोला मैडम जी चलो कोई नहीं आप 60 दे दो, फिर उन्होंने बोला चलो कोई नहीं 80 दे दो। आप तो 1 लाख रुपए मांग रहे थे। अभी या तो आप पैसे दे के नीचे झुक जाओ या तो फिर उसके पैर पकड़ के टंकी रखवा दो। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज शाश्वत न्यूज। हम इस समय मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र के अंदर, जहां पर हमारे सामने एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला आया है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप अगर मेरे पीछे देखेंगे, ये एक छोटा सा रूम है, लगभग 10 बाई 12 का रूम होगा और इस पे कल एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों ने सील लगा दी। मैं भ्रष्ट इसलिए कहूंगा कि जिनका यह मकान है, पहले उनसे 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं और ना देने पर उनका मकान सील कर दिया जाता है। और महिला का यह कहना है कि मैंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से कुछ समय पहले ये मकान किसी फेरे सिंह नाम के बिल्डर से खरीदा था, जिसके साथ नीचे का फ्लोर, ये ऊपर का एक कमरा मुझे उसने कुछ लाख रुपए में दिया था। और उसके बाद से ही लगातार एमसीडी मुझे परेशान कर रही है, हमसे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रही है कि 1 लाख रुपए दो, नहीं तो हम आपका मकान सील कर देंगे। और कल इनका मकान यहां पर सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं, एक गरीब परिवार राजधानी दिल्ली के अंदर अगर अपनी मेहनत की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदता है तो एमसीडी को पैसा देना कहां तक मुनासिब रहेगा। जानेंगे उन्हीं से आखिर क्या था पूरा मामला। जी, आपका नाम बताएंगे एक बारी? सरिता अटल, आपका एड्रेस? 8 नंबर गली 911। कल आप ही का मकान सील किया गया है, क्या हुआ था असल में? जी मेरा ही हुआ सील। ये मैंने फेरी सिंह से लिया था। आज से मैंने कम से कम 1 साल ज़्यादा हो गया समथिंग। तो मैंने जब लिया था तो डीलर ने ये बोला था कि जो ऊपर मोंटी के ऊपर छोटा सा रूम बना के दिया है, तो उन्होंने बोला सब चीज़, मतलब उनके पैसे भी लिए थे, सब चीज़ लिए थे। उन्होंने तब ये नहीं बोला था कि ये अनलीगल है, कि ये कभी टूट सकते हैं, ठीक है। और अब क्या है, किसी चक्कर में ये एमसीडी वाले आ रहे हैं। कम से कम हो गए 2-3 महीने से इतने परेशान। कल तो मैं घर पे थी भी नहीं, कल मेरे बगल वाले पड़ोसी थे, हम घर पे नहीं थे। हमारे तो छत पे ताला लगा हुए थे। इन्हीं बगल वाले की छत से कूद के हमारे उधर जाके उन्होंने सील लगा के गए एमसीडी वाले ने। क्यों आपका मकान सील किया गया है? क्या आपसे डिमांड है उनकी? क्यों आपको परेशान कर रहे हैं? एक तो उन्होंने पैसे चाहिए पहला तो, और प्लस दूसरी जो नीचे हैं 3rd फ्लोर पे, वो मतलब सीबीआई वाला बता रहे हैं वो। अब मुझे नहीं पता वो सीबीआई में है भी या नहीं है, मुझे भगवान मुझे नहीं पता। मैं तो खुद ही इतनी परेशान रहता हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड नहीं है अभी, मेरा मतलब हस्बैंड है ही नहीं सर। तो मैं तीनों बच्चों को खुद ही पाल रही हूँ, मैं खुद ही परेशान रहती हूँ इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो मैं क्या दूसरे के, और आए दिन वो भेजते रहते हैं एमसीडी वाले को, कभी पुलिस वाले को, इस सीबीआई वाले ने, और आके दरवाज़ा खड़काने। कभी कभी तो ऐसे होते हैं सर कि मेरी बेटी है 18 साल की, कभी कभी तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कुंडी लगा कर रखा करो। हमेशा आके कोई नहीं कोई परेशान करते रहते हैं यहाँ पे। कभी एमसीडी वाला आ जाएंगे, कभी पुलिस वाला आ जाएंगे, तो कभी किसी को भेज देंगे। कभी मुझे खुद नहीं पता कि वो बंदे हैं कौन। वरना वर्दी में आते हैं, सारे बंदे सिंपल में आते हैं, मतलब वैसे सादा ड्रेस में आते हैं, मतलब कपड़े पहन के सिंपल जैसे घर के होते हैं वैसे पहन के आते हैं। तो इन सीबीआई वालों से या एमसीडी अधिकारियों से या पुलिस से कोई आपकी रंजिश है जो आपको निरंतर परेशान कर रहे हैं? किसी भी सीबीआई या किसी भी पुलिस अधिकारी का ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आम जनमानस को दुखी करे, है ना? आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? हाँ, मेरे इतना ही कहना, गलत क्या, हम इस बात पे गलत हो रहे हैं कि हम जैसे एक छत पे मोंटी, जैसे हम दोनों के मकान मतलब वो है जुड़े हुए हैं, तो वो छत पे टंकी रख रहे हैं, वो जबरदस्ती 2000 लीटर का टंकी रख रहे थे। इस बात पे इन्होंने लड़ाई कर रहे हैं, ये जो एमसीडी वाले हैं, ये जबरदस्ती। पहले भी हमारे साथ वाले के जैसे मकान है, जैसे उन्होंने बिल्डर ने हमारे लिख के दिए 2 एसी को डोर ऊपर रखने के लिए दिया, उनके तब भी उन्होंने 3 रखा। उनके बेटे के ऊपर इन्होंने पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं, भगवान जाने उनके मैटर थे। तो मेरे तो ज़बरदस्ती उन्होंने तोप की। मैंने इतनी बोला कि ये मोंटी वजन नहीं सह पाएंगे, ये 2000 लीटर का टैंकी अगर रखोगे आप थोड़ी ना, इस फ्लोर में 10 बंदे हैं तो 10 रखेंगे तो मोंटी टूट जाएंगे। और डीलर ने, आपको भी पता है कि सबको पता है, डीलर इतना मजबूती से बना कर नहीं देते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए मैंने मना करा उसको। इस चीज़ से वो लड़ भी रहे हैं हमसे और हमेशा पुलिस वालों को भेजते हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि पैसे दोगे, तो कल तो सीलिंग लगा के, आप कहाँ से पैसे लाओ, कहाँ से सीलिंग खुलवाओ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। और मैं कितने पैसे की मांग की जा रही है आपसे?
पहले तो उन्होंने पहले तो ऐसे ही एक बात पे रहा ना, उन्होंने पहले बोला मैडम जी चलो कोई नहीं आप 60 दे दो, फिर उन्होंने बोला चलो कोई नहीं 80 दे दो। अब तो 1 लाख रुपया मांग रहे थे, अभी परसों को आए थे तो 4 दिन मतलब पहले आए थे तो 1 लाख मांग रहे थे। मैंने भैया मैं कहाँ से दूंगा पैसे, मेरे पे हस्बैंड भी नहीं है और मैं खुद ही अपने 3 बच्चों को देख रही हूँ, तो मैं कहाँ से दूंगी। कह रही मैडम नहीं दोगे तो फिर वो नीचे वाला आपको बख्शेगा नहीं, या तो आप पैसे दे के नीचे झुक जाओ या तो फिर उसके पैर पकड़ के टैंकी रखवा दो। एमसी उसका सीबीआई वाले का कह रहा पैर पकड़ लो और उसको टैंकी रखवा दो। तो मैंने बोला मैं तो पैर पकड़ूंगा नहीं सीबीआई वाले के। कह रहे नहीं पकड़ोगे तो मुझे पैसे भी नहीं दोगे या पैर भी उसकी नहीं पकड़ोगे तो फिर ये तो सील लगेंगे और टूटेंगे ही। तो इसी बात पे ये विवाद हो रहे हैं। या तो वो कह रहे हैं कि एमसीडी वाले पुलिस वाले जितने भी आ रहे हैं कह रहे हैं वो जो सीबीआई में उनकी पैर पकड़ लो और उसकी टैंकी रखवा दो, हाथ जोड़ लो तो ठीक है, और नहीं जोड़ोगे तो 1 लाख रुपया दो। अब मैं दोनों तरफ से नहीं झुक रही हूँ तो मेरे ऊपर, कल मैं घर पे नहीं थी, इनके छत से कूद के मेरे घर पे सील लगा के चले गए छत वाले। उस मकान के अंदर, जो मकान में सील लगाई है कल एमसीडी वालों ने, क्या उस मकान के अंदर सामान पड़ा है आपका, या आपको कोई नोटिस दिया इससे पहले? जैसे भी एक कहें तो बात करें कि अगर किसी भी मकान को सील करने अथवा तोड़ने से पहले उस मकान के मालिक को एक नोटिस दिया जाता है कि आप अपना इसमें से सामान निकाल लीजिए, हम इसको सील कर रहे हैं, तो आपको भी कोई ऐसा नोटिस दिया क्या एमसीडी वाले? नहीं जी नहीं, कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया, उन्होंने नहीं बताया। बट हाँ ये आते थे, धमकी देते थे, चले जाते थे, पर हमें नहीं पता था। पहले ना नोटिस दिया ना कुछ दिए। कल तो हम घर पे थे ही नहीं, ये तो अचानक से आके मेरे बगल वाले के पड़ोसी से छत से कूद के मतलब दिखाने के लिए, मुझे डराने के लिए वो सील लगा के गए हैं। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे कोई कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। और कल को ये भी मुझे डर है कि मेरा एक बेटा इन्होंने जैसे बराबर वाले मेरे पड़ोसी हैं उनको फंसा चुका है। तो मेरे एमसीडी में जब इतना पुलिस वाले, इतना एमसीडी वाले, इतने सबको भेज रहे हैं क्राइम ब्रांच पता नहीं किसको, तो कल को मेरे भी बेटे को इसने कुछ करवा सकते हैं, मुझे डाउट है। और मुझे भी कई बार धमकी दे चुके हैं कि कुछ भी करवा देंगे अगर टैंकी नहीं रखवाओगे तो। जी क्या था पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि हमने गोविंदपुरी 8 नंबर 911/8 में घर लिया है। आज से कुछ लगभग 1 साल पहले लिया था। तो हमें पता है ये घर हमने कैसे लिया है। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, मम्मी मेरी हार्ट पेशेंट है, मम्मी ने भी शुरू से वर्किंग करा है बहुत, और मेरे 2 भाई हैं। नीचे 3rd फ्लोर में एक सीबीआई है जो अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बताता है। वो हमेशा आई टाइम हमें धमकी देता रहता है। मेरे 2 भाई हैं, मम्मी को हमेशा बोलता है कि मैं आपके दोनों बेटों में से किसी एक को फंसा सकता हूँ। तो मेरी उनका नाम बता सकते हो उस अधिकारी का? उसका नाम तो सर मुझे पता नहीं है, लेकिन वो हमेशा सीबीआई की धमकी देता है, वो सीबीआई ऑफिसर बताता है अपने आप को। तो उन दोनों के, उनके रूम में सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं। टंकी को लेकर ये झगड़ा है, और 1000 लीटर की टंकी रजिस्ट्री में भी मेंशन है, कोर्ट से रजिस्ट्री हुई है। घर में तो हमने मोहर लगाया नहीं सर, ठीक है। तो नहीं, लेकिन यहाँ मामला भी एमसीडी का आ रहा है कि एमसीडी के अधिकारी आपके मकान सील करने की धमकी देते हैं, या इनका बहन जी का मकान सील करके गए। अभी बात सिर्फ हम उस मुद्दे की करेंगे। जी। तो फिर उस मुद्दे को लेकर ही ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आउटडोर भी 2 अलाउड था, उसने सीबीआई की धमकी दे के हमें 3 आउटडोर लगवाया छत पे। हमने सोचा चलो एक जगह पे रह के क्या एक दूसरे से लड़ाई करना है, हमने लगवा दिया। मेरी मम्मी एक हार्ट पेशेंट है, मेरी मम्मी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से ये सीबीआई की धमकी देता है, और फिर एमसीडी वाले भी आके हमें आई टाइम परेशान कर रहे हैं। क्या कहते हैं एमसीडी वाले? एमसीडी वाले आके ये कहते हैं कि हमने फेरी सिंह से घर लिया है। फेरी सिंह को भी ऊपर वो जो छत पे एक रूम बना के दिया है, वो रूम वैसे से नहीं है, वो पूरी मोमटीन है। वो आउटडोर के लिए बनाया गया था रूम। तो उसने भी हमसे पैसे लिए हैं, फेरी सिंह ने पैसे लिए हमसे। अब ये एमसीडी वालों का कहना है कि बगल वालों ने हमें 1 लाख रुपए नहीं दिया, उधर हमने सील कर दिया उनका। अगर आप लोग भी हमें 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम आपका भी रूम सील कर सकते हैं। क्यों सील कर देंगे 1 लाख रुपए? ये मतलब वो रिश्वत मांग रहे हैं आपसे? जी, रिश्वत मांग रहे हैं हमसे। एमसीडी जी आई टाइम हमें परेशान करते हैं कि अगर अब नहीं रिश्वत दोगे तो हम सील कर देंगे। अब हम गरीब इंसान हैं, हम कहाँ से रिश्वत दें बताओ। उनमें से किसी एमसीडी अधिकारी का नाम बता सकते हैं मुझे? नाम तो सर हमें पता नहीं है। अच्छा, लेकिन पहचान सकते हैं हम उन्हें। पहचान सकते जी। उनकी कोई वीडियो जो आप? हमारे पास कुछ वीडियो भी है उनकी। जबकि वो आते हैं तो हमें प्रॉपरली मना करते हैं कि हमारी कोई वीडियो नहीं बनाएगा। हमें धमकाते हैं, डराते हैं, हर तरीके से हमें टॉर्चर करते हैं।
तो आप घर में सिर्फ उस समय जब वो आते हैं सिर्फ महिलाएं होती हैं या कोई पुरुष भी होता है? नहीं सर, महिलाएं ही होती हैं क्योंकि पुरुष तो सारे काम पे चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं हमारे तो घर। जिस समय एमसीडी के अधिकारी यहाँ आते हैं उनके साथ कोई महिला होती है या केवल पुरुष ही आते हैं? नहीं सर, एक आध महिला भी ज़रूर आती है उनके साथ। कभी वो पुलिस की वर्दी पहन के आती है, कभी सिविल वर्दी में आती है। अब हमें नहीं पता कि वो पुलिस वाले हैं कि सिविल वर्दी वाले हैं, कि हमें ऐसे डराया जा रहा है या फिर वो ऑन ड्यूटी हैं या फिर वैसे ही हैं। जी, आपकी बेटी ने बताया कि आप एक हार्ट पेशेंट है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जो ये एमसीडी के अधिकारी आते हैं, क्या ये बात सत्य है कि वो आपसे 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं? जी हाँ, कितने दिनों से आपको वो लोग परेशान कर रहे हैं? ये 3-4 महीने हो गए जी। क्या कहते हैं जब भी आते हैं वो? बस वो बोलते हैं कि या तो इनकी टंकी रखवाओ, नहीं तो हमें पैसे दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे या इसको सील लगा देंगे। कितने पैसे की डिमांड करते हैं? वही बोलते हैं 1 लाख दो। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, इससे भी इनको जलन है, हमारी बिल्डिंग वालों को भी जलन है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो हमने आपको दिखाया कि एक पीड़ित महिला लगातार गुहार लगा रही है एमसीडी से, पुलिस प्रशासन से, और अब जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये मीडिया के पास आए और मीडिया का सहारा इन्होंने लिया। इनका कहना है कि बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के कल दिनांक 7 जून 2024 को इनके ऊपर का मकान सील कर दिया गया, इनसे पैसा मांगा गया, पैसा नहीं दिया गया तो इनके मकान को बराबर की छत से कूदकर सील कर देते हैं एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी। आखिर इस देश के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर, क्या एक गरीब अपना मकान नहीं बना सकता है? या अगर उसको मकान बनाना है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे देने का कौन सा कानून और कब लागू हुआ? कृपया शासन प्रशासन मुझे ये बताने का कष्ट करे। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी पीड़ित को न्याय दिलवा सकता है।